हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमें नीचे जो ऑप्शन में कार्बन आयन दिए हुए हैं उनके क्या करना है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है उनकी स्टेबिलिटी को। ओके, तो यहाँ पे हमें 4 कार्बन आयन दिए हुए हैं। पहला है विनाइल कार्बन आयन। विनाइल मतलब क्या? विनाइल कार्बन आयन मतलब ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड को अटैच है और उसको माइनस चार्ज है, तो इसको क्या कहा जाता है? विनाइल कार्बन आयन। क्या कहता है? विनाइल कार्बन आयन। ये कैसा है? ये पीएच को अटैच है। पीएच मतलब क्या? बेंजीन रिंग। एक बेंजीन रिंग को जब ये अटैच होता है तो इसको क्या कहा जाता है? बेंजाइलिक कार्बन आयन। बेंजाइलिक कार्बन आयन। ये कैसा है? विनाइलिक कार्बन आयन। ये है बेंजाइलिक कार्बन आयन और ये है अलाइलिक कार्बन आयन। कैसा है ये? अलाइलिक कार्बन आयन। अलाइलिक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर है, इसीलिए इसको कहा जाता है अलाइलिक कार्बन आयन। अब इसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें 2 रूल पता होने चाहिए। एक तो इसमें रेजोनेंस होना चाहिए, या तो फिर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो लेट्स सी कौन सा ऐसे स्पेसिस है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है और उससे हम इन ऑप्शन को निग्लेक्ट करेंगे और कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एस। ये एस जो है इसको क्या कहा जाता है? साइक्लोपेंटाडाइन अनायन। साइक्लोपेंटाडाइन अनायन। ओके, साइक्लोपेंटाडाइन अनायन मतलब ये साइक्लिक रिंग है, इसमें 5 कार्बन है इसीलिए साइक्लोपेंटा। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है इसीलिए डाइइन, एंड अनायन यहाँ पे अनायन है इसीलिए साइक्लोपेंटाडाइन अनायन। अगर इस साइक्लोपेंटाडाइन को अच्छे से देखो तो ये स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये होता है प्लेनर स्ट्रक्चर। कैसे होता है ये? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसमें कॉन्जुगेशन है, राइट? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेशन में डाल सकते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये कॉन्जुगेशन दिखाते हैं, राइट? कॉन्जुगेशन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने हो जाएंगे? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, मतलब इन शॉर्ट ये कैसे दिखाता है? एरोमेटिसिटी दिखा रहा है। एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी अगर ये दिखा रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली साइक्लोपेंटाडाइन एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी अच्छे से दिखा रहा है। ओके, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? एस। तो यहाँ पे एस कहाँ पे है? ये एस, ये एस, मतलब ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए विल बी कैंसल्ड। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे तो क्यों पहले से दिया हुआ है। ऑब्वियसली बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन विनाइलिक, एंड ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो जाते हैं। ओके, और सबसे ज्यादा रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, इसीलिए एस और क्यू। अब हमें आर पी में कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस दिखा रहे हैं, राइट? यहाँ पे ऐसा कोई है क्या? नहीं। यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन होने के कारण आर इज मोर स्टेबल देन पी। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट विल बी एस, देन क्यू, देन आर एंड देन पी। ओके, सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन विल बी सी, एस क्यू आर पी। ऑप्शन विल बी C. So I hope you understood. So this is the answer. Thank you.